श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधार। वरणा रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। बहुत शुभ दिन आ गया। देवताओं, संतों और मुनियों सब के मन में जो कुछ भाव रहा, सब लोग भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिए। देवता लोग बंदर बन करके जंगलों में जाके रहने लगे और वहीं से स्तुति करने लगे। कल माँ पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, प्रभु आगे आप बढ़िए। तो शिव जी ने कहा, देवी मैं बंदर का रूप धारण करूंगा और तुम अपने को भूल जाना, मैं अपना नाम भी बदलूंगा और आपकी शक्ति मेरे अंदर आनी चाहिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजुबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मैं रघुपति का प्रिय भक्त बनूंगा और पवन सुत मेरा नाम होगा। अब हम लोग अपने अपने रूप को बदल चुके हैं, परंतु मैं अनन्य रूप धारण करके कभी मनुष्य भी बनकर श्री रामचंद्र जी के आगमन का इंतजार कर रहा हूँ। देवी आपका दिया हुआ यह श्री मेरे मस्तक पर विराजमान है। ये तुम्हारे दिया हुआ ही द्वारा ही दिया हुआ है। जो तुम्हारे तीसरे नेत्र थे वह मैंने आपसे मांग लिया है, पर आज मैं उसी को सिंदूर रूप में धारण किया हूँ। जब पृथ्वी और देवता सब आनंद हो गए, उसी समय मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। रघुकुल के मणि और स्थान अयोध्या के दशरथ के राजा हुए दशरथ जी। रघुकुल मणि अवध के राजा दशरथ जी हुए। प्रेम में मग्न हूँ क्योंकि अभी शीघ्रात ही श्री रामचंद्र जी का अवतार होने वाला है। देवी यह शुभ मुहूर्त जब आ रहा है तो सब लोग अपने अपने स्थान पर पूरी तैयारी कर चुके हुए हैं। इधर राजा दशरथ जी की उम्र ऊपर बढ़ रही है, 55 की उम्र हो गई। उन्होंने अपने मुकुट को सीधा करने के लिए एक दिन शीशा लिखा और अपने चेहरे को देखा तो उनके बाल सफेद दिख रहे थे। उनको आश्चर्य हो गया। बोले, अरे मेरी इतनी उम्र हो गई, अभी तक हमको कोई पुत्र नहीं है। बहुत ग्लानि हुई। शिव जी का स्मरण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए अभिनव करता शिव जी कह रहा है। शिव जी का स्मरण करते हुए अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे रोकर कहने लगे, गुरुदेव
मेरी उम्र तो वृद्धा की तरफ चल रही है और मैं बहुत अभागा दिख रहा हूँ। इस अयोध्या को संभालने के लिए मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आप कृपा कीजिए, हमको कोई उत्तराधिकारी प्राप्त हो। वशिष्ठ जी तो जान ही रहे थे, बहुत प्रसन्न हुए। बोले, राजन, आपकी यह इच्छा शीघ्र पूरी होगी, परंतु इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। मैं उसके लिए ब्राह्मण बुला रहा हूं। वो श्रृंगी ऋषि के यहाँ गए, जो कहीं कहीं है कि राजा दशरथ से ही संबंधित थे। उन्होंने ब्रह्म विद्या का बहुत ज्ञान था। उनने पुत्रेष्टि यज्ञ कराई। वहां उस यज्ञ में हवनीय सारी सामग्रियां अपने आप उपस्थित हुई। अग्नि से लेकर घी तथा और भी जो जो हविष्यान्न थे सब वहां प्रकट हुए, और अग्नि भी प्रकट होकर के मांगने लगी, आप हमको आहुति प्रदान करें। श्रृंगी ऋषि ने आहुति श्री राजा दशरथ जी के द्वारा करवाई, और जब यज्ञ पूर्ण रूप से पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति हो गई, तो पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णशेषाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतना कहते ही अग्नि अदृश्य हो गई और वहां चिरू पैदा हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, ये लो, इसको अपनी रानियों को यथा हिसाब, जी भाग्य, जिनका जो अधिकार है उनको दे दो। राजा जी बड़ी प्रसन्न होकर के वह हविष्य अपने भवन में लेके आए। शिव जी का स्मरण करते हुए और देवी आपका ध्यान करते हुए बार बार आपको प्रणाम और हमको प्रणाम करते हुए वह हविष्यान्न अपने घर लेके गए। उनकी तीनों रानियां भाग के आई, उनको प्रणाम की। महाराज दशरथ जी ने जो जैसा अधिकार था उस हिसाब से हविष्यान्न को बांट दिया। आधा पहले तो पूर्ण भाग कौशल्या के हाथ में रखा, फिर तुम्हारा स्मरण करते हुए देवी भिक्षा के रूप में मैंने मांगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और तुम प्रसन्न हो गई। कौशल्या के हाथ में ही तुम्हारा दर्शन होने लगा और तुम्हारे हाथ से राजा दशरथ जी को वह प्रसाद हविष्यान्न मिला। राजा दशरथ जी ने कौशल्या जी को आधा हिस्सा दे दिया, आधा भाग। जो बचा उसमें से 2 भाग कर दिया और कैकेयी के हाथ में रख दिया। कैकेयी को कुछ मन में ग्लानि हुई, वह बात मैं बताऊं नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने मना किया है। और फिर जो बचा हुआ भाग था उसमें से फिर 2 भाग हुआ। एक भाग का पता नहीं है, वह तुलसीदास जी ने मना किया है, परंतु फिर उसमें से आधा कैकेयी और आधा सुमित्रा को दिया गया। दोनों जन को बहुत शुभ अवसर प्राप्त हुआ और सबके गर्भ में श्री रामचंद्र जी अपने अंशों के साथ
निवास करने लगे। समय हुआ, 9 माह पूर्ण हुए तो प्रथम श्री रामचंद्र जी शक्ति सहित वहाँ पधारे और अपनी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिए। अपने अंदर समाहित करके प्रकट हो गए कौशल्या के सामने। कौशल्या के सामने प्रकट हो गए तो कौशल्या वह रूप देखकर मोहित हो गई। बड़ा सुंदर लगा। उन्होंने स्वयं को भूल गई कि मैं हूं कौन, परंतु माया, महामाया की कृपा से उनको पुनः ज्ञान आया। कह रही मैं तो कौशल्या हूं, कौशलाधीश की राखी हूं, हमको तो पुत्र होना चाहिए, ये क्या है। प्रणाम करते हुए उनको अपने पूर्व जन्म का ध्यान आया। यही रूप पहले हमने देखा था। फिर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की। कौन स्वीकार किया? माँ जगत जननी जानकी, जो अन्नपूर्णा के रूप में भी हैं, सरस्वती के रूप में भी हैं, वो आदि शक्ति माया के हृदय को प्रसन्न करने के लिए अपने 2 हाथ श्री रामचंद्र जी के हाथ में समर्पित करके प्रसन्न हो गई। तब सरस्वती तुम्ही हो पार्वती, तुम्हारे द्वारा स्तुति हुई। प्रार्थना करने लगी। कौशल्या रोकर कह रही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दो कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीतया माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावत श्रुति संता सो मम हित लागी जनय अनुरागी प्रकट भये श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममौर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की निचे कही कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली अरे तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। शिव कहते हैं यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे तेन परे भव कूपा। वही प्रभु विप्ररूप सुर संत हित लीन मनुजय अवतार
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देवी बताओ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देवी मैं तो धेनु को ही भूल गया था, खाली देवताओं का ही याद आ रहा था। अगर ऐसा होगा तो पृथ्वी को कौन संभालेगा, गौ को दुख हो जाएगा। ऐसा कहते कहते अभिनव करता अपने समीप में बैठी हुई पार्वती जी को अपना समर्पण करना चाहा। पार्वती जी ने फिर अपना वही रूप बना लिया, अर्घा बन गई और शिव पत्थर बन के व्यास के अंदर समाहित हो गए। आनंद से भरा पूरा अवध प्रसन्नता से भर गया।